हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग धमाकेदार सेशन के साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल आपने सही यहां पर देखा, IBPS RRB PO क्लर्क 2021 कंप्यूटर के 100 MCQs पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, 1 से लेके 100 तक। और ये बेस्ट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए और जो प्रीवियस में जो चेंज पैटर्न देखा गया, उस चेंज पैटर्न पर बेस्ड ये 100 MCQs मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपका मेन मोटिव होना चाहिए कंप्यूटर सब्जेक्ट को लेकर, वो होना चाहिए टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, यानी 40 में से 40 क्वेश्चन आपके सही हों और 20 में से 20 मार्क्स आप यहाँ पर कंप्यूटर में ऑब्टेन कर पाएं। यही टारगेट आपको लेकर चलना है, क्योंकि अभी तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, हर एक एग्जाम में कंप्यूटर सेशन में कैंडिडेट फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करके आए हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो सचिन अरोड़ा सर से पढ़कर आप भी फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं। तो सचिन अरोड़ा सर हैं तो मुमकिन है कंप्यूटर पर 20 में से 20 स्कोर कर पाना। तो आज के सेशन में इसी कॉन्फिडेंस को हम बिल्डअप करेंगे और देखेंगे इन 100 क्वेश्चंस पर एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज और आंसर वाइज। हैव अ लुक। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि एक बैच से कनेक्ट हो जाना चाहिए जहां पर हमने आपको 35 लेक्चर्स दिए हुए हैं, IBPS RRB PO और क्लर्क दोनों को लेकर ये बैच बनाया गया है, जहां पर 35 सेशंस में यानी 35 घंटे में पूरी कंप्यूटर कवर कर दी गई है। सारे MCQs, सारे कॉन्सेप्ट, सबकी PDF एज वेल एज कंप्यूटर कैप्सूल भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जिसकी मदद से लास्ट के 1 घंटे में एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप कंप्यूटर को पूरे तरीके से रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने आपको कई सारी फ्री वीडियोस भी यूट्यूब पर प्रोवाइड करी हैं और हमने एक सेशन भी लिया था स्ट्रेटजी को लेकर, जहां पर हमने आपको बताया था कि आप पेड बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं, एज वेल एज जो हमारी फ्री वीडियोस हैं यूट्यूब पर उनको भी आप देख सकते हैं टू स्कोर बेटर। कौन कौन सी वीडियोस को आपको देखना है, इसके लिए स्ट्रेटजी वाला जो वीडियो मैंने आपको बनाया था, आपके लिए जो बनाया था मैंने, उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर आपने नहीं देखा है तो स्ट्रेटजी वाला वीडियो भी एक बार जरूर देखिएगा। बाकी इस बैच से कनेक्ट होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप एनरोल कर लीजिएगा और इस बैच से आप कनेक्ट हो जाएंगे। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डिफिकल्टी है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके मुझसे डायरेक्ट आप अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के बेस्ट 100 क्वेश्चंस। ये रहा पहला क्वेश्चन, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। आपको आता है इसका आंसर ये सोचकर आंसर की तरफ बढ़िए और बिल्कुल बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। अरेंज द मेमोरी यूनिट इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको मेमोरी यूनिट को असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना है। यहां पर दिया हुआ है एक्साबाइट, टेराबाइट, जेटाबाइट, पेटाबाइट, गीगाबाइट। तो बताइए इसमें से जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो क्या होगा। तो बिल्कुल देखिए, अगर आप देख पा रहे हो बहुत अच्छे से, अगर आपको मेमोरी यूनिट का सीक्वेंस अगर याद हो तो आप बता पाएंगे कि सबसे छोटी यहां पर दी हुई है, दैट इज गीगाबाइट। फिर गीगाबाइट के बाद टेराबाइट दिया हुआ है, गीगाबाइट के बाद क्या आता है, टेराबाइट आता है, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट आता है, पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट आता है और एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट आता है। इसका मतलब जो सही सीक्वेंस है वो क्या है, जो सही क्रोनोलॉजी है वो क्या है, 52413, यानी फिफ्थ यहां पर आपका सही आंसर बनेगा। तो देखो ये क्वेश्चन आपको जल्दी भी करने हैं टाइम सेव करने के लिए, तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि हायरार्की क्या होती है, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट। देखिए बहुत लो लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो लेवल रहेगा कंप्यूटर का वो मॉडरेट टू हाई होगा। लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है तो आपको वो लेवल बहुत लो लगेगा। ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन लेवल पर। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, कॉन्सेप्ट को बहुत सॉलिड करिए। नेक्स्ट देखिए, 2 की पावर 30 बाइट इज इक्वल्स टू, 2 की पावर जो 30 बाइट होती है वो किसके बराबर होती है, किबी बाइट, मेबी बाइट, गिबी बाइट
टेबीबाइट और पेबीबाइट। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर दिया होगा तो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में कीबीबाइट मेबीबाइट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब आपको यही बताना है यहां पर कि 2 की पावर 30 किसके बराबर होता है। आंसर है यहां पर गिबीबाइट के बराबर। देखिए इसका पूरा सीक्वेंस आप इस तरीके से याद रखिए कि 2 की पावर 10 कीबीबाइट होता है, 2 की पावर 20 मेबीबाइट, 2 की पावर 30 गिबीबाइट एंड सो ऑन। तो गिबीबाइट क्या हो गया 2 की पावर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू कॉल्ड। बताइए, कह रहा है हाई स्पीड मेमोरी। तो कभी भी अगर आप हाई स्पीड मेमोरी क्वेश्चन में देखें तो आपको सबसे पहले आंसर लगाना है रजिस्टर, फिर उसके बाद कैशे, देन रैम, यही सीक्वेंस होता है। तो रजिस्टर क्या दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू, यानी रैम और सीपीयू के बीच में जो मेमोरी होती है वो कौन सी है। आप लोग जानते होंगे कि रजिस्टर तो सीपीयू के अंदर होती है और कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो फास्टेस्ट भी है और वो मेन मेमोरी यानी रैम और सीपीयू के बीच में होती है। तो आंसर यहां पर रजिस्टर नहीं होगा, क्या होगा, कैश मेमोरी होगा। लेकिन अगर ये दिया होता क्वेश्चन में कि हाई स्पीड मेमोरी का नाम बताइए जो कि सीपीयू के अंदर होती है, तो इस केस में आंसर क्या हो जाता, रजिस्टर हो जाता। समझ गए इस केस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिक्सबी इज द वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ। वर्चुअल असिस्टेंट से एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि बिक्सबी जो है वो किसका वर्चुअल असिस्टेंट है या किस तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किस कंपनी का है। गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, एप्पल का है, सैमसंग का है या अमेजॉन का है। तो गूगल का जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसका नाम है गूगल नाउ। माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसका नाम क्या है, बिल्कुल सही, कोर्टाना। एप्पल का सिरी है, सैमसंग का बिक्सबी है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, सैमसंग बिल्कुल करेक्ट होगा। अमेजॉन की बात करें तो इसका बहुत फेमस है, दैट इज कॉल्ड एलेक्सा। अमेजॉन का वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, एलेक्सा है। और बिक्सबी किसका हो गया, सैमसंग का। नेक्स्ट देखिए। नेम द एप्पल स्प्रेडशीट पैकेज। एप्पल के स्प्रेडशीट पैकेज का नाम बताइए। यानी जैसे माइक्रोसॉफ्ट का तो एमएस एक्सेल है, तो वैसे ही एप्पल का जो स्प्रेडशीट पैकेज है उसका नाम क्या है। पेजेस, एक्सेल, लोटस, नंबर्स या की नोट, बताइए। वेरी गुड। और यहां पर करेक्ट आंसर आपका होगा नंबर्स। यानी एप्पल में जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में जो सॉफ्टवेयर है उसे हम क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। VLSI is used in which generation of computer। कह रहा है VLSI का प्रयोग किस जनरेशन में करते हैं कंप्यूटर के केस में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। देखिए VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI का दूसरा नाम होता है माइक्रो प्रोसेसर। तो आप ये तो जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आता है, वेरी गुड, फोर्थ जनरेशन में। तो VLSI भी किस जनरेशन में आएगा, फोर्थ जनरेशन में। बस आपको याद क्या रखना है कि VLSI पूछा जाए या माइक्रो प्रोसेसर पूछा जाए, दोनों ही केस में आंसर क्या होगा, फोर्थ जनरेशन होगा। क्या ये बात समझ में आई। और VLSI की फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज हुआ बताइए, बिल्कुल सही, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स आए, सेकंड में ट्रांजिस्टर आए, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर या VLSI, और फिफ्थ जनरेशन का पार्ट क्या है, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सब आपकी फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। पॉइंट ऑफ सेल मशीन, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए। ULSI इज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब यहां पर बात ULSI की हो रही है, पहले हम लोग ने VLSI के बारे में बात किया, अब यहां ULSI किस जनरेशन का पार्ट है ये आपको बताना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। करेक्ट आंसर यहां पर होगा फिफ्थ जनरेशन। देखिए ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किस में आएगा, फिफ्थ जनरेशन में आएगा।
और इसी जनरेशन में हम लोग रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो ये आपका 5th जनरेशन को डिनोट करता है। तो VLSI 4th जनरेशन हो गया और ULSI क्या हो गया, 5th जनरेशन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, पिक दी ऑड वन आउट। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इसमें से कौन सा ऑड है, ये आप पिक करिए। डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रेवन, बताइए ऑड कौन सा है। करेक्ट आंसर यहां पर होगा क्रेवन। देखिए अगर हम बात करें बाकियों की, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, इनका तो यूज हम लोग करते हैं ना नॉर्मल लाइफ में। कोई डेस्कटॉप का यूज करता है, कोई लैपटॉप का यूज करता है, कोई नोटबुक का यूज करता है, कोई अल्ट्राबुक का यूज करता है। लेकिन क्रेवन एक सुपर कंप्यूटर है ना, इसका यूज हम लोग तो नहीं करते, नॉर्मल पब्लिक तो नहीं करती, क्योंकि सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है फोरकास्टिंग पर्पज से, राइट। एक डिफरेंस तो यहां पर यह भी है और एक डिफरेंस और भी है कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक ये 5th जनरेशन में यूज होने वाली डिवाइसेस हैं, जबकि क्रेवन 4th जनरेशन में सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। तो ये 4th जनरेशन का पार्ट है। तो अगर उस एंगल से देखें तब भी आप क्या आंसर लगाएंगे, क्रेवन लगाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, एप्पल ज्वाइंड द ब्राउजर वॉर्स बाय डेवलपिंग इट्स ओन ब्राउजर। कह रहा है एप्पल कंपनी ने अपना ब्राउजर बना लिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्राउजर, उस ब्राउजर का नाम क्या है। देखिए क्वेश्चन की सिर्फ लेंथ बढ़ती है, क्वेश्चन का मतलब नहीं बदलता। तो अगर क्वेश्चन लंबा है तो ये मत समझिए कि वो टफ है, वो आसान है, बस आप पढ़िए अच्छे से और उसका सेंस को समझिए। तो यहां पर क्या कह रहा था, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ब्राउजर, यानी एप्पल के द्वारा बनाए गए ब्राउजर का नाम आपको बताना है। ओपेरा, नेटसर्फ, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी या ऑल ऑफ दीज। तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए कि एप्पल कंपनी का जो ब्राउजर है दैट इज सफारी। तो 4th यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो सफारी गाड़ी भी आती है ना, मालूम है ना। तो वैसे ही एप्पल जैसी भारी भरकम कंपनी का जो ब्राउजर है वो भारी गाड़ी के नाम पर ही है, दैट इज कॉल्ड सफारी। नेक्स्ट देखिए, पर्सनल हु डिजाइन, प्रोग्राम, ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रिफर्स टू। कह रहा है वो इंसान, वो पर्सन या वो पर्सनल जो बनाता है, डिजाइन करता है, प्रोग्राम करता है, ऑपरेट करता है, मेंटेन करता है कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स को, उनको क्या बोलते हैं। कंसोल ऑपरेटर, प्रोग्रामर, प्यूपिलवेयर, सिस्टम एनालिस्ट या नन ऑफ दी अबव। और करेक्ट आंसर होगा यहां पर प्यूपिलवेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड प्यूपिलवेयर। तो जो कंप्यूटर इक्विपमेंट्स को मैनेज कर रहा है या डिजाइन कर रहा है या ऑपरेट कर रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज प्यूपिलवेयर। नेक्स्ट, IBM PC इज एन एग्जाम्पल ऑफ। IBM सबसे पुरानी कंपनी है आईटी की, जिसको इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जाना जाता है। तो IBM का जो पर्सनल कंप्यूटर है ये किसका एग्जाम्पल है, मेन फ्रेम का, मशीन इनबिल्ट का, माइक्रो कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस या नन ऑफ दी अबव। आंसर होगा यहां पर माइक्रो कंप्यूटर। देखिए जितने भी पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल हम और आप करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर्स जिनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है दैट आर सीम्ड एज माइक्रो कंप्यूटर। तो आंसर यहां पर क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर फॉर पीसी और IBM PC। नेक्स्ट देखिए, लोकेशंस इन द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड। लोकेशन इन द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी का मतलब होता है प्राइमरी मेमोरी, जैसे रैम, रोम, ये आपकी मेन मेमोरी है। या मेन मेमोरी को हम लोग सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कई बार कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी का मतलब भी क्या होता है, रैम रोम। तो अब कह रहा है कि रैम और रोम के केस में या मेन मेमोरी के केस में जो लोकेशन होती है जहां डेटा स्टोर होता है उसे क्या बोलते हैं, अल्फाबेट, वर्ड्स, डेटा, कैरेक्टर्स या नन ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड वर्ड्स। सेकंड यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी की जो लोकेशन है दैट इज कॉल्ड वर्ड्स। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, गटर पोजीशन कैन बी सेट इन फॉलोइंग पोजीशन।
एमएस वर्ड के केस में जो गटर पोजीशन होती है वो किस डायरेक्शन में किस तरफ होती है ये पूछा जा रहा है। तो बाइंडिंग करने के लिए जो स्पेस छोड़ी जाती है, जो मार्जिन छोड़ी जाती है प्रिंटिंग के समय पर, उसे हम बोलते हैं गटर मार्जिन या गटर पोजीशन। और ये हमेशा किस पोजीशन पर होती है, या तो टॉप पे होती है या लेफ्ट साइड होती है। तो लेफ्ट एंड टॉप इज द करेक्ट आंसर। तो थर्ड यहां पर आपका वैलिड आंसर बनेगा। तो एक बार आप देख लीजिए, मैंने आपको इमेज के थ्रू भी यहां दिखाया है, ये गटर मार्जिन है। और यहां पर जब आप क्लिक करेंगे पेज सेटअप पर जाकर तो आपको दिख भी जाएगा ये लेफ्ट और टॉप दो गटर पोजीशन यहां पर आपको सिलेक्ट करने की परमिशन देगा कि आप इसको टॉप से छोड़ना चाहते हैं मार्जिन, या फिर आप इसको लेफ्ट साइड से छोड़ना चाहते हैं। तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो आपका सेट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, लैंडस्केप इज, कह रहा है लैंडस्केप क्या है? पेपर का साइज है, फॉन्ट स्टाइल है, पेज ओरिएंटेशन है, पेज लेआउट है, या ऑल ऑफ दीज हैं। तो बिल्कुल इसको याद रखना है कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो चीजें होती हैं, और ये आपका पेज ओरिएंटेशन है। क्या है? पेज ओरिएंटेशन है। तो थर्ड यहां पर वैलिड आंसर बनेगा। देखिए यहां पर हमने दिया भी हुआ है कि ओरिएंटेशन पर जब आप लेआउट पर क्लिक करेंगे और लेआउट के बाद जब ओरिएंटेशन पर आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। तो जिस समय आप प्रिंट निकालते हैं किसी भी पेपर का, उस समय आपसे पूछा जाता है कि आप प्रिंट लैंडस्केप में निकालना चाहते हैं या पोर्ट्रेट में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, बाई प्रेसिंग F12 विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन। कह रहे हैं जब आप F12 की प्रेस करते हैं तो क्या होता है, बताइए। F12 का फंक्शन क्या है? तो F12 की प्रेस करने से सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। क्या अपीयर होता है? सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो आंसर यहां पर क्या होगा? बिल्कुल क्लियर कट तरीके से आपको दिख रहा है, फोर्थ इज द वैलिड वन, सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन। तो फोर्थ इज द करेक्ट वन। सही है, समझ में आ गया। सेव एज डायलॉग बॉक्स क्या होता है ये भी हमने आपको दिखा दिया है। सेव एज डायलॉग बॉक्स का मतलब जब आप किसी भी फाइल को सेव करते हैं फर्स्ट टाइम तो आपसे वो लोकेशन पूछता है और फाइल का नाम पूछता है। तो इसी तरीके का कुछ इंटरफेस आपके सामने आता है जिसको हम बोलते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर लाइंस टू ड्रॉप बॉक्स, या ड्रॉप कैप कह सकते हैं आप इसको। तो ड्रॉप कैप के केस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस होती हैं वो कितनी होती हैं? 3, 5, 10, 15 या नन ऑफ दीज? वेरी गुड, और करेक्ट आंसर होगा यहां पर 10 लाइंस के बराबर होती हैं मैक्सिमम ड्रॉप कैप की लाइंस। तो ड्रॉप कैप होता क्या है? जो इनिशियल लेटर होता है उसे बहुत बड़े लेटर्स में लिखा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉप कैप। मिनिमम 1 लाइन के बराबर, बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस के बराबर, और मैक्सिमम 10 लाइंस के बराबर ये होता है। तो तीनों चीजें आप लोग इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर लाइन ब्रेक। लाइन को ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ एंटर, स्पेस के साथ एंटर, शिफ्ट एंटर, ऑल्ट एंटर, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा यहां पर शिफ्ट के साथ एंटर। यानी लाइन को ब्रेक करने के लिए क्या होगा? शिफ्ट के साथ एंटर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख भी सकते हैं, यहां हमने दिखाया भी है कि लाइन को अगर ब्रेक करना है तो क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे। नेक्स्ट, विच फीचर हेल्प्स यू टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। बिना फॉर्मेट किए आप किसी टेक्स्ट को कॉपी कर रहे हैं या कह सकते हैं पेस्ट कर रहे हैं कहीं पर, तो इसको आप क्या बोलते हैं? पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप, स्टाइल, या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर बनेगा, दिस इज कॉल्ड पेस्ट स्पेशल। यानी जब आप विदाउट एनी फॉर्मेटिंग के पेस्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? पेस्ट स्पेशल बोलते हैं। और ये आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके भी पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन पर जाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन अ स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट। स्प्रेडशीट का मतलब जैसे एमएस एक्सेल हो गया, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में जो भी शीट होगी वो स्प्रेडशीट होगी। तो कह रहा है स्प्रेडशीट में लेटर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है?
सेल्स, रोज, कॉलम्स, ब्लॉक या शीट? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, लेटर्स को हमेशा कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। लेटर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉलम से। और नंबर्स को रोज से। तो आंसर यहां पर क्या होगा? कॉलम्स बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। तो देख लीजिए यहां पर हमने आपको शो भी किया हुआ है कि कॉलम्स को ए बी सी डी ई एफ यानी लेटर्स से और रोज को 1 2 3 4 यानी नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल एड्रेस ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इज? कह रहा है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो सेल एड्रेस होगा वो क्या होगा? A1 1A A1 हैश A1 या नन ऑफ दीज? बिल्कुल आप जानते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर जब हम सेल को सिलेक्ट करेंगे तो हमें शो हो जाएगा A1, यानी वो क्या होता है? A1 होता है। तो आंसर होगा दैट सेल नेम इज कॉल्ड A1। नेम बॉक्स में देखिए लिखा भी हुआ है, दिस इज कॉल्ड A1। नेक्स्ट, इफ वी फॉरगेट टू पुट इक्वल्स टू बिफोर द फॉर्मूला इट विल बी ट्रीटेड एज? बताइए। कह रहा है अगर हम किसी भी फॉर्मूले को लिखने से पहले हम जानते हैं कि जो सिंबल यूज होता है वो इक्वल्स टू का होता है, तभी वो फॉर्मूला या फंक्शन के तरीके से काम करता है। कह रहा है अगर सपोज करिए हम इक्वल्स टू लिखना भूल गए तो इस केस में क्या होगा? वैल्यू, फंक्शन, लेबल, सेल या नेम? तो इट विल बी ट्रीटेड एज यानी वो फिर किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? तो वो सिंपल एक लेबल के तरीके से ट्रीट किया जाएगा, वो फॉर्मूला या फंक्शन के तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो आंसर होगा इट इज द लेबल। तो जैसे सपोज आपने कुछ भी लिखा और उसमें आपने इक्वल्स टू लगाना भूल गए तो ये एक नॉर्मल क्या हुआ? लेबल हो गया। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अ लेबल इज अ टेक्स्ट इन अ सेल। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज? कह रहा है एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पर अगर आप काम कर रहे हैं तो उस केस में जो स्प्रेडशीट पैकेज होगी, जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में जो सॉफ्टवेयर होगा उसका नाम क्या होगा? वर्कशीट, कैल्सी, एक्सेल, लोटस 123 या ऑल ऑफ दीज? तो माइक्रोसॉफ्ट के डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में ये है आपका लोटस 123, जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट 123। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? दैट इज लोटस 123। इन विच प्लेटफॉर्म? इन एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज? सबसे पुरानी स्प्रेडशीट पैकेज का नाम बताइए। तो ये तो सबको पता होना चाहिए, सबसे पुरानी स्प्रेडशीट पैकेज कौन सी है? विसी कैल्सी, लोटस 123, एक्सेल, स्टार कैल्सी या ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड, और करेक्ट आंसर है दैट इज विसी कैल्सी। ये सबसे पुरानी और सबसे पहली स्प्रेडशीट पैकेज है, तो विसी कैल्सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। तो हमने दिखा भी दिया है, दर्शन भी करवा दिए हैं कि विसी कैल्सी ब्लैक कलर की होती है और कैसे कॉम्प्लेक्स तरीके से शो हो रहा है। दैट इज द फर्स्ट वन। नेक्स्ट, एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ? एमएस एक्सेल में जो वर्कबुक होती है वो किसका कलेक्शन होती है? फॉर्मूला का, वर्कशीट्स का, चार्ट, स्प्रेडशीट या ऑल ऑफ दीज? बताइए। बिल्कुल, और यहां पर करेक्ट आंसर होगा एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। ये वर्कशीट का कलेक्शन होती है। तो आंसर होगा सेकंड इज द वैलिड वन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये कई सारे एग्जाम्स में रिपीट होता है, तो इसको याद रखिएगा। कभी भी आपसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस पूछा जाए तो याद रखिएगा वो आंसर वैलिड होगा जिसमें एक से ज्यादा डॉलर का साइन हो। जिसमें एक से ज्यादा डॉलर का साइन हो वही एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है। तो अब देख लीजिए ऑप्शन में मिल गया ना सही आंसर? बिल्कुल सेकंड आपका वैलिड आंसर होगा। $1 इज द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। क्लियर है? यहां पर हमने लिख भी दिया है आपको समझाने के लिए, इफ द फॉर्मूला कंटेन्स वन और मोर डॉलर साइन इट इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। हियर इज द एग्जांपल ऑफ द सेम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी प्रेजेंटेशन व्यूज आर देयर इन एमएस पावर पॉइंट? बताइए।
पानी वानी पीते रहिएगा आप लोग अच्छे से। 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है हम लोग को। कितने सही किए ये भी लिखते रहिएगा एक जगह पर। हाउ मेनी प्रेजेंटेशन व्यूज आर देयर इन एम एस पावर पॉइंट। तो एम एस पावर पॉइंट में कितने प्रेजेंटेशन व्यू होते हैं? देखिए पावर पॉइंट में दो तरीके के व्यूज होते हैं, एक प्रेजेंटेशन और एक मास्टर व्यू। प्रेजेंटेशन व्यू होते हैं 5 और मास्टर व्यू होते हैं 3। टोटल व्यूज होते हैं 8। तो यहां पर प्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो आंसर क्या होगा? 5 इज द वैलिड वन। अब आप जरा एक बार देख भी लीजिए यहां पर फोटो में। तो देखिए प्रेजेंटेशन व्यू आपके कितने दिए हुए हैं? 5। नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड, नोट्स, रीडिंग। जबकि मास्टर व्यू कितने दिए हुए हैं? 3। स्लाइड, हैंडआउट और नोट्स। टोटल व्यूज पूछ लें तो आंसर क्या होगा? 8। 5 + 3 8। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। द पेज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट इज कॉल्ड। तो पावर पॉइंट में जो हम पेज क्रिएट करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, उस पेज को क्या बोलते हैं? बताइए सोच के। शीट, स्लाइड, पेपर, डॉक्यूमेंट या एरिया? बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज कॉल्ड स्लाइड। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो पेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स। तो स्लाइड यहां पर करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो ओपन है ये अलग अलग क्या है? स्लाइड्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विच इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का सबसे बेसिक एलिमेंट क्या होगा? स्लाइड, पेज, फाइल, शीट या शो? तो बेसिक एलिमेंट भी क्या होता है? पेज ही होता है, या आप कह सकते हैं स्लाइड जिसको हम बोलते हैं। तो आंसर यहां पर पेज नहीं क्या होगा? स्लाइड होगा, क्योंकि पेज को हम क्या बोलते हैं पावर पॉइंट में? द वैलिड टर्म इज कॉल्ड स्लाइड। तो अगेन फर्स्ट इज द वैलिड आंसर। These all are called as slides. Next question guys. It is a free, open source and widely used by large community to create presentation. इसका इस्तेमाल प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए करते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है, यानी इसमें एडिटिंग पॉसिबल है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। क्या होगा करेक्ट आंसर? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, इम्प्रेस, की नोट्स, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? देखिए पावर पॉइंट फ्री नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट पेड है, ये फ्री नहीं है। तो फ्री कौन सा है? इम्प्रेस यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दैट इज अ फ्री सोर्स। लिब्रो ऑफिस का पार्ट है आपका इम्प्रेस, जिसका यूज प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। समझ गए? तो यहां माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ना होकर लिब्रो ऑफिस का क्या होगा? इम्प्रेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज। कह रहा है प्रेजेंटेशन में जो स्पेशल इफेक्ट का यूज करते हैं उसे क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन, इफेक्ट, कस्टम एनिमेशन, एनोटेशंस या एनिमेशन? बताइए। वेरी गुड एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रांजिशन। प्रेजेंटेशन के केस में जो स्पेशल इफेक्ट होता है उसे ट्रांजिशन बोलते हैं। तो आंसर यहां पर होगा फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। तो आप देख सकते हैं पावर पॉइंट के केस में फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, फिर ट्रांजिशन का एक ऑप्शन होता है, जहां पर आप अलग अलग तरीके के ट्रांजिशन, अलग अलग तरीके के स्पेशल इफेक्ट स्लाइड पर दे सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग डुप्लीकेट स्लाइड इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में अगर आपको कोई डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो किस शॉर्टकट का यूज किया जाएगा? कंट्रोल डी, कंट्रोल एस, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी या कंट्रोल वी? तो डुप्लीकेट करने के लिए हम यूज किसका करते हैं? कंट्रोल डी का करते हैं फॉर डुप्लीकेसी ऑफ एनी स्लाइड। तो आंसर होगा कंट्रोल डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वायरस दैट इन्फेक्ट्स द सेक्टर ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क इज कॉल्ड। यानी उस वायरस का नाम आपको बताना है जो फ्लॉपी डिस्क में एंटर करता है और फ्लॉपी डिस्क की फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। तो ऐसे वायरस को हम क्या बोलते हैं? मैक्रो वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, रेसिडेंट वायरस, बूट सेक्टर वायरस या ऑल ऑफ दीज? बताइए।
तो बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर आपका होगा दैट इज कॉल्ड बूट सेक्टर वायरस। तो वो वायरस जो फ्लॉपी डिस्क में एंटर करता है उसे हम बूट सेक्टर वायरस के नाम से जानते हैं। जबकि मैक्रो वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एंटर करता है। पॉलीमॉर्फिक वायरस एक से ज्यादा रूप बना लेता है। रेसिडेंट वायरस जो रैम में रहता है, रेसिडेंट हो गया। और बूट सेक्टर मतलब जो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क में जो एंटर करता है वो कैसा है, बूट सेक्टर वायरस है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू। ये सीपीयू का बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसका रोल होता है एक बिल्डिंग बनाने के लिए। तो वैसे ही सीपीयू में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, बिल्डिंग ब्लॉक किसको बोलते हैं, सीयू, एएलयू, एमयू, रजिस्टर या ऑल ऑफ दीज। और यहां पर करेक्ट आंसर आपका होगा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसको बोला जाता है सीपीयू का बिल्डिंग ब्लॉक। तो सेकंड इज द वैलिड वन। नेक्स्ट देखिए, सीपीयू यूज्ड इन मोबाइल फोन इज कॉल्ड। कह रहा है मोबाइल फोन में जिस सीपीयू का यूज करते हैं उसे क्या बोला जाता है। तो मोबाइल फोन में सीपीयू का बेसिकली यूज नहीं होता। सीपीयू की जगह जिसका यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेसर, सीमॉस, फर्मवेयर, जीपीयू या ऑल ऑफ दीज। तो मोबाइल फोन में एक तरीके से ग्राफिक कार्ड लगा हुआ होता है हाई प्रोसेसिंग पावर का, जिसे जीपीयू बोलते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, या आप उसे ग्राफिक कार्ड भी कई बार कह सकते हैं। तो जीपीयू इज द वैलिड आंसर। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला जो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम बताइए। एंड्रॉयड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वीएलसी, सिम्बियन या मोसैक। तो सबसे पहला जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको नोकिया कंपनी के द्वारा निकाला गया है वो है आपका कौन सा, दैट इज सिम्बियन, जिसकी मार्केट इस समय बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एंड्रॉयड ने टेक ओवर कर लिया है पूरे तरीके से मार्केट पर। लेकिन फर्स्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, दैट इज सिम्बियन। क्लियर है। एंड्रॉयड के बारे में याद रखिएगा कि एंडी रूबिन जी ने इसको बनाया है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को। और एंड्रॉयड जो है वो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक वर्जन है ना। तो कई बार पूछते हैं कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर बेस्ड है, तो आंसर होगा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है। एंडी रूबिन जी के द्वारा बनाया गया और एक तरीके का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स। ठीक, लाइनेक्स भी और एंड्रॉयड भी। नेक्स्ट देखिए, यूनिक्स क्या है, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑल ऑफ दीज। बताइए यूनिक्स कैसा है। तो यूनिक्स कहें या लाइनेक्स कहें, ये दोनों ही मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, जो बेसिकली सर्वर पर हम लोग ज्यादा यूज करते हैं इनका। तो आंसर क्या होगा, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग इज द वैलिड आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल के इज यूज्ड फॉर। इसका आंसर तो आप सबको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोल के जो शॉर्टकट की है ये किसके लिए यूज होती है, किल प्रोग्राम्स, कर्नल सेटिंग्स, किलोबाइट, हाइपरलिंक या फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए तो कंट्रोल डी का यूज होता है, कंट्रोल के का यूज होता है फॉर हाइपरलिंक। बिल्कुल सही, फोर्थ यहां पर वैलिड आंसर आया। तो सही कर पा रहे हैं ना क्वेश्चन, समझ में तो आ रहे हैं आपको क्वेश्चंस, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, वेरी गुड। इसी तरीके से लगे रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट, है ना। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा और एग्जाम में भी फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे। देखिए कंप्यूटर में अगर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आपने कर लिया तो डैम श्योर है कि सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि बाकी अगर किसी में भी आपने कम स्कोर किया और कंप्यूटर में एक बेटर स्कोर किया है ना, तो सोचिए यहाँ पर आपका सिलेक्शन 100% गारंटीड है। बस यही कोशिश हमारी और आपकी है कि कंप्यूटर में आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें, सिर्फ पासिंग नहीं। टच स्क्रीन क्या है बताइए, इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, ओनली 1 एंड 2 या ऑल 1 2 एंड 3। तो देखिए टच स्क्रीन एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, दोनों है। तो आंसर यहां पर होगा ओनली 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। अब इनपुट क्यों, क्योंकि इसमें हम एज अ फिंगर इनपुट यूज करते हैं। और आउटपुट क्यों, क्योंकि ये एक स्क्रीन है, तो स्क्रीन हमेशा क्या होती है, आउटपुट होती है। तो इसलिए ये दोनों ही तरीके से हम यूज करते हैं इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन पर। नेक्स्ट देखिए, कुकीज आर सेव्ड इन।
कह रहा है कुकीज़ जो होती हैं वो कहाँ पर सेव होती हैं। तो जितने भी हम इंटरनेट पर जो भी कुछ करते हैं वो सब कुकीज़ में सेव हो जाता है। कुकीज़ सेंड की जाती हैं सर्वर के द्वारा, और कुकीज़ सेव होती हैं कहाँ पर, क्लाइंट में या ब्राउज़र पर। तो आंसर में या तो क्लाइंट होगा या ब्राउज़र होगा। ढूंढो, क्या क्लाइंट है? बिल्कुल है। क्या ब्राउज़र है? नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लाइंट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ब्राउज़र को ही क्या बोलते हैं? क्लाइंट भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द इनर कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज डैश इन कंपोजिशन। ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसको हम ओएफसी केबल बोलते हैं, ये बेसिकली राउटर के केस में ज़्यादा यूज़ होती है आजकल में, है ना, और बहुत बहुत ही हाई स्पीड कनेक्शन भी प्रोवाइड करती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। और ये ग्लास कंपोजिशन, यानी ग्लास से ये बनी होती है, आगे इसका ग्लास लगा होता है ना, लाइट के स्पीड से ट्रेवल करती है, ऑप्टिक के स्पीड से ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर क्या होगा? ग्लास इन कंपोजिशन। सेकेंड इज द वैलिड वन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। कह रहा है एक्सेल में जो हम लोग चार्ट बनाते हैं ये किस ऑप्शन के थ्रू हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, किस पर क्लिक करें तब चार्ट हमारे ओपन होंगे एक्सेल में। पाइवेट टेबल, पाई चार्ट, बार चार्ट, चार्ट विजर्ड, या ऑल ऑफ दीज। तो बिल्कुल चार्ट विजर्ड यहां पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो एक्सेल में चार्ट को ओपन करने के लिए हम किस पर क्लिक करते हैं? चार्ट विजर्ड पर क्लिक करते हैं। फोर्थ इज द वैलिड वन। नेक्स्ट देखिए, द शॉर्टकट की टू रिपीट लास्ट एक्शन इन एमएस एक्सेल। ये क्वेश्चन हर एक तरीके से पूछा जाता है, एमएस वर्ड के केस में भी, पावर पॉइंट के केस में भी, और एक्सेल के केस में भी। रिपीट द लास्ट एक्शन, और इसकी जो फंक्शन की है वो है F4। F4 इज यूज टू रिपीट द लास्ट एक्शन। तो आंसर होगा फोर्थ वन, दैट इज F4 इज द वैलिड आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? देखिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स क्या है? जिसके थ्रू आप फॉन्ट के स्टाइल को, फॉन्ट के कलर को, फॉन्ट के साइज को, फॉन्ट के इफेक्ट को बदल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। और कंट्रोल डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। थर्ड वन इज द वैलिड वन, टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। इनमें से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है? बोल्ड इटैलिक, रेगुलर, सुपर स्क्रिप्ट, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, बोल्ड इटैलिक रेगुलर ये तो फॉन्ट का स्टाइल है, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ये फॉन्ट इफेक्ट में आता है, ना कि फॉन्ट स्टाइल में। तो आंसर आ जाएगा बिल्कुल बहुत ही बेहतर तरीके से, सुपर स्क्रिप्ट इज द वैलिड आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, attempt to gain or change IP एड्रेस और DNS is called। कह रहा है IP एड्रेस बदलना या डोमेन नेम सिस्टम को बदल देना, इस तरीके का अटेम्प्ट क्या कहलाता है? तो ये मास्किंग होती है एक तरीके से, और इसको कहा जाता है स्पूफिंग, स्पूफ करना। अगर कोई भी IP एड्रेस को मैनुअली चेंज कर रहा है या DNS को बदल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ टाइप ऑफ अ क्राइम, एंड दिस इज कॉल्ड स्पूफिंग। नेक्स्ट, टाइप ऑफ वायरस दैट कीप चेंजिंग टाइप एंड सिग्नेचर ऑफ अ वायरस। एक ऐसा वायरस जो अपने अपने टाइप को, अपने सिग्नेचर को, अपने को ही पल भर में बदल ले रहा है ना। जैसे कोरोना वायरस, ये हर बार अपने अलग म्यूटेंट के साथ में आ रहा है, हर बार अपने फीचर को बदल ले रहा है। तो इसी तरीके का वायरस कंप्यूटर में भी होता है, और इसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही आंसर होगा पॉलीमॉर्फिक वायरस, मेकिंग मोर देन वन फॉर्म। पॉलीमॉर्फिक इज द करेक्ट वन। जबकि रैंसमवेयर क्या है? रैंसमवेयर की बात करें तो सबसे पहला जो रैंसमवेयर है, इसको पीसी साइबॉर्ग के नाम से बोला जाता है, या एड्स नाम से जाना जाता है। पहला रैंसमवेयर, रैंसमवेयर फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है, ताला लगा देता है। बूट सेक्टर वायरस अभी हम लोग ने देखा, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क को नुकसान पहुंचाता है और सिस्टम को बूट करने से रोकता है। वॉर्म एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस है या सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैलवेयर है, जो अपने आप की कई सारी कॉपीज क्रिएट करता है, या सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है ना, वॉर्म है। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए,
देखिए कंप्यूटर इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको बहुत समझ के चले तो, है ना। अगर समझेंगे नहीं तो ये कठिन हो जाएगा, तो हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए। द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड बाय, बताइए चैलेंजिंग क्वेश्चन, कि जो पीसी है, पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, पर्सनल कंप्यूटर, तो ये जो पर्सनल कंप्यूटर जो इंडस्ट्री है ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई? आईबीएम, एप्पल, कॉम्पैक्ट, एचसीएल, या नन ऑफ दीज? या आता है आपको, आप बताएंगे नहीं, है ना, ये भी हो सकता है एक ऑप्शन। तो बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर यहां पर होगा द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड बाय आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और यही थी आपकी सबसे पहली कंप्यूटर इंडस्ट्री। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं किस लिए? कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, बिल्कुल सही। डिजिटल सिस्टम्स में होता है, वेरी ट्रू। कैलकुलेटर में होता है, बिल्कुल वैलिड आंसर है। ऑल ऑफ दीज यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता हुआ, क्योंकि इन सभी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। और माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन का पार्ट है? वेरी गुड, फोर्थ जनरेशन का। और माइक्रो प्रोसेसर को किस नाम से जाना जाता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखिए, द डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड प्राइमरली इन, कह रहा है जो डिजिटल कंप्यूटर है इसको किसके द्वारा बनाया गया, किस कंट्री ने बनाया एक तरीके से, है ना। इंडिया, जापान, यूएसए, यूके या चाइना? तो बिल्कुल यूएसए यहां पर डिजिटल कंप्यूटर को बनाने में नंबर 1 है, तो यूएसए यहां पर करेक्ट आंसर होगा, थर्ड इज द वैलिड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हाफ सेंचुरी होती हुई। फाउंडर ऑफ जीमेल, जीमेल के पापा का नाम बताइए, गूगल मेल, जीमेल किसने बनाया? बिल गेट्स एंड पॉल एलन, माइक्रोसॉफ्ट के पापा हैं, है ना, फाउंडर एंड को फाउंडर। डेनिस रिच्ची, सी प्रोग्रामिंग के फाउंडर। पॉल बुचीट, यही है वो, ध्यान से देखिए, जिन्होंने जीमेल बनाया, मिस्टर पॉल बुचीट। जेरी यंग एंड डेविड फेलो, ये याहू के फाउंडर हैं, और ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता। नेक्स्ट देखिए, कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू, कंपाइलर कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को किस में? तो हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर का यूज होता है, जो कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड को ऑब्जेक्ट कोड के नाम से भी जाना जाता है। तो ढूंढ लीजिए मशीन कोड दिया है क्या, नहीं। ऑब्जेक्ट कोड दिया है क्या, बिल्कुल सही, मिल गया फर्स्ट आंसर, दैट इज ऑब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू यूज फॉर अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के केस में किया जाता है? मैक, लाइनेक्स, विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000 या ऑल ऑफ दीज? विंडोज 2000 इज द करेक्ट वन। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के केस में विंडोज 2000 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, वाइल बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू, कह रहा है जिस समय कंप्यूटर बूट होता है, जिस समय कंप्यूटर ऑन होता है, उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर लोड होता है? तो आप जानते होंगे कि बूटिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क की जो फाइल्स होती हैं उन फाइल्स को लोड करता है, किसमें? रैम में, और इसी को हम लोग बोलते हैं बूटिंग। तो आंसर क्या है? फ्रॉम ट्रांसफरिंग द फाइल्स फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम एट द टाइम ऑफ बूटिंग इज कॉल्ड, एट द टाइम ऑफ यू कैन से स्टार्टिंग द कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। तो आंसर यहां पर क्या हो गया, बिल्कुल सही, दैट इज रैम इज द वैलिड वन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस क्लास इज मल्टीकास्टिंग या मल्टी क्लास? देखिए आईपी एड्रेस की आपकी 5 क्लासेस होती हैं, ए बी सी डी ई, है ना, इस तरीके की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। तो आईपी एड्रेस में जो मल्टीकास्ट होता है ये कौन सी क्लास को डिनोट करता है? तो आंसर है क्लास डी, मतलब होता है मल्टीकास्टिंग। तो डी इज द वेरी करेक्ट आंसर। देखिए एक होता है ब्रॉडकास्ट, एक होता है मल्टीकास्ट, एक होता है यूनिकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मतलब जैसे अभी हम लाइव आपको पढ़ा रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये एक तरीके से ब्रॉडकास्ट है, इन द एयर है। और जब हम यूनिकास्टिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब 1 to 1। अगर हम आपको एक कोई लिंक दें जिसको आप ही देख पाए सिर्फ, और कोई ना देख पाए, जैसे एक पर्सनल मैसेज करें आप हमें या हम आपको, तो ये हो गया यूनिकास्टिंग।
और मल्टीकास्टिंग का मतलब होता है इन ए स्पेसिफिक ग्रुप। जैसे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अगर कोई चीज डालता हूं तो वहां पर वही लोग देख पाते हैं जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप अरोड़ा एजुकेटर से कनेक्टेड हैं। तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड मल्टीकास्टिंग, जहां पर स्पेसिफिक ग्रुप देख पाए। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब कोई भी देख पाए, यूनिकास्टिंग मतलब 1 to 1, और मल्टीकास्टिंग का मतलब इन अ स्पेसिफिक ग्रुप। समझ में आ गया ये बात? वेरी गुड। विच प्रिंटर रिक्वायर स्पेशल पेपर फॉर प्रिंटिंग? कह रहा है कौन सा प्रिंटर ऐसा है जो प्रिंटिंग के लिए एक स्पेशल पेपर का इस्तेमाल करती। तो ऐसा कौन सा प्रिंटर है? बिल्कुल सही, थर्मल प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो थर्मोक्रोमिक पेपर का इस्तेमाल करता है। किस पेपर का? थर्मोक्रोमिक पेपर का। तो आंसर यहां पर होगा थर्मल प्रिंटर। पॉइंट ऑफ सेल मशीन है या फिर जो आपकी एटीएम की जो मशीन्स हैं, इन सब में कौन सा प्रिंटर यूज होता है? ज्यादातर थर्मल प्रिंटर ही यूज होता है। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ ब्लूटूथ इज? ब्लूटूथ एक तरीके का पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। IEEE 802.15 स्टैंडर्ड पर काम करता है। और ये जो ब्लूटूथ है ये बेसिकली है क्या? एक तरीके से डेटा ट्रांसफर मोड है जो कि बहुत कम डिस्टेंस में डेटा को ट्रांसफर कर सकता है ब्लूटूथ, वाया ब्लूटूथ। और इसकी रेंज कितनी होती है? दैट इज 10 मीटर। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क की जो पूरी रेंज है वो भी 10 मीटर है, और ब्लूटूथ भी एक क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है। तो इसकी रेंज भी कितनी है? दैट इज 10 मीटर। नेक्स्ट, F10 इज यूज्ड फॉर? F10 का यूज किस लिए किया जाता है? तो बहुत ही सिंपल है और कई बार पूछा भी जाता है। तो एक्टिवेट्स द मेन्यू बार। F10 का यूज करके हम मेन्यू बार को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। जबकि हेल्प के लिए F1 का यूज होता है, रीनेम एनी फाइल और फोल्डर के लिए F2 का यूज होता है ना? तो इस चीज को याद रखिएगा। और F10 का यूज होता है एक्टिवेट दी मेन्यू बार। रिफ्रेश के लिए F5 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, बिंग क्या है? ब्राउजर है, सर्वर है, एंटीवायरस है, सर्च इंजन है या स्पाईवेयर है? सुना होगा आपने बिंग बहुत बार। माइक्रोसॉफ्ट का है ये। बाकी आप बताइए कि क्या है? तो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? सर्च इंजन है। बिंग इज अ सर्च इंजन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो फोर्थ लगा दीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की इन MS वर्ड टू प्रोवाइड सिंगल स्पेस लाइन? आपको बताना है MS वर्ड में वो शॉर्टकट की जो सिंगल स्पेस लाइन को क्रिएट करती है। Ctrl+1 यहां पर आपका वैलिड आंसर होगा फॉर सिंगल स्पेस लाइन। देखिए, एक लाइन की स्पेस देने के लिए Ctrl+1, 2 लाइन की स्पेस के लिए Ctrl+2 और 1.5 स्पेस देने के लिए Ctrl+5 का यूज। तो ये 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, शॉर्टकट की इन MS वर्ड टू इंसर्ट करेंट डेट? MS वर्ड में करेंट डेट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि जब भी करेंट डेट आपको इंसर्ट करनी है MS वर्ड के केस में, तो आंसर होगा शिफ्ट ऑल्ट और डी। शिफ्ट ऑल्ट और डी फॉर दी करेंट डेट, शिफ्ट ऑल्ट और टी फॉर दी करेंट टाइम। तो ये दोनों याद रखिएगा केसेस। नेक्स्ट, व्हेन कटिंग एंड पेस्टिंग द आइटम कट इज टेम्परेरली स्टोर्ड इन? कह रहे हैं जब हम किसी भी टेक्स्ट को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो टेम्परेरली कहीं पर सेव हो जाता है। उस जगह को क्या बोलते हैं? रजिस्टर, क्लिपबोर्ड, रैम, रोम या वर्चुअल मेमोरी? वेरी गुड, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लिपबोर्ड। वो टेम्परेरली आपका कहाँ सेव हो जाता है? क्लिपबोर्ड में। और जब आप रीराइट करते हैं या पेस्ट करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड से क्या होता है? डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट, मैक एड्रेस इज ऑफ डैश डिजिट नंबर? मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो NIC के ऊपर होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर होता है। ये मैक एड्रेस जो कि 48 बिट का एड्रेस होता है, ये कितने डिजिट में होता है? कितने डिजिट का नंबर है? 10, 11, 12, 13 या 9? वेरी गुड, 12 डिजिट नंबर होता है मैक एड्रेस। इसे फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। दिस इज अ 12 डिजिट नंबर। नेक्स्ट, वाईफाई यूजेस विच काइंड ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग? मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब वेयर देयर आर n नंबर ऑफ इनपुट्स
एंड वन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। बताइए वाईफाई किस तरीके की मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करती है? वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। 802.11 स्टैंडर्ड पर वाईफाई काम करता है। आपको बताना है कि किस मल्टीप्लेक्सिंग का वाईफाई यूज करता है, और आंसर है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का, जिसे OFDM बोलते हैं। तो फर्स्ट यहां पर वैलिड आंसर होता हुआ ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। देखिए आ भी गई इसकी फुल फॉर्म, OFDM इज द वैलिड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन SMS, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, SMS जो हम लोग SMS भेजते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। SMS में किस प्रोटोकॉल का यूज होता है? डेडिकेटेड, न्यूट्रल, पॉइंट टू पॉइंट, स्टेटलेस प्रोटोकॉल, या ऑल ऑफ दीज? और आंसर है SMS स्टेटलेस प्रोटोकॉल का यूज करती है। कैसी प्रोटोकॉल? स्टेटलेस प्रोटोकॉल का यूज करती है। MMS इसका ठीक उल्टा है, मल्टीमीडिया सर्विस है ना, जहां पर हम ऑडियो, वीडियो, GIF कुछ भी भेज सकते हैं। लेकिन SMS के केस में हम सिर्फ टेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं, जबकि MMS के केस में मल्टीमीडिया फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है SMS और MMS के बीच में। नेक्स्ट, IMEI इज अ डैश डिजिट नंबर। देखिए IMEI बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IMEI की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। जैसे अगर आपका फोन लॉस हो जाए तो इस केस में आपके जो सिम का IMEI नंबर होता है, या आप कह सकते हैं आपके मोबाइल का जो IMEI नंबर है, ये आपको मदद करता है उस लॉस्ट फोन को या थेफ्ट फोन को ट्रैक करने के लिए। जैसे कंप्यूटर के केस में मैक एड्रेस और IP एड्रेस होता है, वैसे ही आपके फोन में क्या होता है? IMEI नंबर होता है। तो ये आपका 15 डिजिट का नंबर है। आंसर क्या होगा? दिस इज द 15 डिजिट नंबर। और IMEI की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। नेक्स्ट, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये कितने बिट का कोड है? आंसर है, इसको याद रखिएगा, ASCII इज अ 7 बिट कोड। 7 बिट का ये कोड होता है। और एक होता है eASCII, जिसे हम एक्सटेंडेड ASCII वैल्यू बोलते हैं, और वो 8 बिट का कोड होता है। तो एक्सटेंडेड मतलब 1 बिट ज्यादा, दैट इज 8 बिट कोड। नेक्स्ट, इन नेटवर्क लेयर ऑफ OSI मॉडल डेटा ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ। तो OSI मॉडल मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इसमें जो नेटवर्क लेयर है वो थर्ड लेयर होती है OSI मॉडल की। और OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर में जो डेटा ट्रैवल होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ पर राउटर का यूज किया जाता है, और राउटर जो है वो पैकेट्स पर काम करता है। तो आंसर होगा थर्ड वन, पैकेट्स इज द वैलिड आंसर। नेक्स्ट देखिए, इट कैन मैनेज द होल प्रिंटिंग प्रोसेस। बताइए, ये पूरे प्रिंटिंग प्रोसेस को मैनेज करता है, प्रिंटिंग रिक्वेस्ट को क्यू में लगाता है, प्रिंटिंग को कंट्रोल करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्पूलिंग, स्निफिंग, स्पूफिंग, फॉर्मेटिंग, या फिशिंग? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज स्पूलिंग। तो प्रिंट को क्यू में लगाना या प्रिंट प्रोसेस को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड स्पूलिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर? देखिए, फॉन्ट साइज अगर टेबल की बात करें तो मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम 72 होता है। लेकिन अगर अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर की बात करें कि मैक्सिमम कितना फॉन्ट साइज अप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर है 1638, ये मैक्सिमम होता है, और इससे ज़्यादा हम फॉन्ट साइज को अप्लाई नहीं कर सकते। तो 1638 इज द वैलिड आंसर। नेक्स्ट, कैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ। कैश मेमोरी किससे मिलकर बनी होती है? तो कैश मेमोरी इज द सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी, बिकॉज फर्स्ट फास्टेस्ट इज रजिस्टर एंड सेकेंड इज द कैशे। तो कैशे इज मेड अप ऑफ SRAM, स्टैटिक रैम। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड इज द करेक्ट वन। और वो रैम जो हमारे और आपके लैपटॉप में लगी होती है वो DRAM होती है, डायनेमिक रैम होती है, जो DDR1, DDR2, DDR3 कई सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। HTTP किस पोर्ट नंबर पर काम करता है? HTTP लिसन्स फॉर कनेक्शन ऑन पोर्ट नंबर, एंड द करेक्ट आंसर इज व्हाट? वेरी गुड, 80 इज द करेक्ट आंसर। तो HTTP
80 पोर्ट नंबर पर काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेम द इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस। इंडिया की माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सर्विस का नाम बताइए। भारत की, देखिए वैसे अमेरिका की भी है ना, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, फटाफट बताइए। अमेरिका की माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस, वेरी गुड, दैट इज ट्विटर, है ना, चिड़िया जो बहुत उड़ भी रही थी, है ना, जिसके पर काटे जा रहे हैं इंडिया के द्वारा, तो ट्विटर तो अमेरिका की हो गई। लेकिन आपको इंडिया की माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सर्विस का नाम बताना है, दैट इज कू, यानी फिफ्थ आपका वैलिड आंसर होगा। देखिए कू इसलिए बनी क्योंकि कभी भी इंडिया में ट्विटर बैन हो सकती है ना, इसलिए इंडिया में अपनी वैसे ही माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस कू को बनाया गया। और माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब होता है जिसमें टेक्स्ट लिखने में पाबंदी हो, जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टेक्स्ट ही सपोर्ट हो, दैट इज कॉल्ड माइक्रो ब्लॉगिंग। नेक्स्ट, तो ये है कू, दर्शन कर लीजिए इनके। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल डायरेक्टली यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल का नाम बताना है जो ओएस में यूज होती है। .rar, .vbs, .ini, .bmp, ये नन ऑफ दीज। तो रैर का यूज हम लोग करते हैं कॉम्प्रेस फाइल के तौर पर, वीबीएस विजुअल बेसिक की है, INI ये है आपका करेक्ट आंसर जो इनिशियलाइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज की जाती है। तो दिस इज द एक्सटेंशन विच इज यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, दैट इज .ini। BMP बिटमैप इमेज के लिए यूज होती है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रोवाइड अ ग्राफिक एप्लीकेशन नेम्ड। माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो ग्राफिक एप्लीकेशन है उसका नाम आपको बताना है। पेंट, एडोब, पेंट शॉप, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो बहुत ही आसान है। पेंट जिसपे बचपन से है ना ड्राइंग करते हुए हम लोग आ रहे हैं, बचपन का प्यार, है ना, याद आ गया वो बेहद सुरीला सा गाना जो आपने बहुत बार सुना होगा और शायद इरिटेट भी हो गए होंगे, है ना। तो बिल्कुल वही बचपन का प्लेटफॉर्म, दैट इज कॉल्ड पेंट, इज द करेक्ट आंसर। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रोवाइड अ ग्राफिक एप्लीकेशन नेम, दैट इज पेंट। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ ट्विटर। तो ट्विटर जो कि बहुत सुर्खियों में चल रही है ना, इसके पापा पूछे जा सकते हैं। बताइए फाउंडर ऑफ ट्विटर कौन है? जैक डोरसी, केविन सिस्ट्रॉम, पैवेल ड्यूरोव, जैन कोयुम या ब्रैन एक्टॉन। तो जैन कोयुम एंड ब्रैन एक्टॉन ये तो व्हाट्सएप के फाउंडर को फाउंडर हो गए। जैक डोरसी यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा ट्विटर के पापा के केस में, जैक डोरसी। इंस्टाग्राम के केविन सिस्ट्रॉम है, टेलीग्राम के पैवेल ड्यूरोव हैं, ड्यूरोव ब्रदर्स के नाम से, और जैन कुयुम और ब्रैन एक्टॉन व्हाट्सएप के पापा हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सर्च फिजिकल एड्रेस व्हेन आईपी एड्रेस इज नोन। आईपी एड्रेस आपको पता है, मैक एड्रेस फाइंड आउट करना है, कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे? ARP का यूज करेंगे, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का यूज करेंगे जब आईपी एड्रेस पता है। लेकिन जब आईपी एड्रेस नहीं पता, इस केस में RARP का यूज करेंगे। तो यहां आंसर होगा आपका ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जब क्वेश्चन में दिया हो कि मैक एड्रेस इज नोन एंड फाइंड द आईपी एड्रेस, तो आंसर हो जाएगा RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज कनेक्शनलेस। कह रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल ऐसी कौन सी है जो कनेक्शनलेस होती है। देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर में आपकी दो प्रोटोकॉल आती हैं, एक TCP और एक UDP। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है जबकि UDP आपकी कनेक्शन लेस है। तो आंसर क्या होगा? UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, इज द कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, द MDB एक्सटेंशन रिफर्स टू। MDB मतलब माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, और ये एक्सटेंशन किसका है? हाइपरटेक्स्ट रिलेटेड फाइल, सिस्टम फाइल, इमेज फाइल, MS एक्सेस, एनिमेशन या मूवी फाइल। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज MS एक्सेस का एक्सटेंशन है .MDB। अब तो .ACCDB हो गया है ना, एक्सेस डेटाबेस के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा? MS एक्सेस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, टेक्स्ट एडिटर दैट इज द पार्ट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर मतलब
किस फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है? नोटपैड का। तो आंसर क्या होगा? नोटपैड इज द करेक्ट वन, फर्स्ट इज द करेक्ट वन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, इंटेलिजेंट हब इज कॉल्ड। देखिए, हब इंटेलिजेंट नहीं होता। हब एक ऐसी डिवाइस होती है, अगर इसको कुछ भी बताया जाए तो वो सबको बता देती है ना। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना कि ये इंफॉर्मेशन बहुत सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं, लेकिन सब किसी को पता चल जाती है और सब किसी को ये बताया जाता है कि देखो बताना नहीं, बहुत सीक्रेट बात है ना। ऐसा होता है ना। तो ये हब है, जो होती ऐसी है कि इसका खुद का दिमाग नहीं होता है ना, खुद के पास ब्रेन नहीं होता, तभी ऐसा काम करती है ये। तो लेकिन अगर हब इंटेलिजेंट हो जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे स्विच। तो इंटेलिजेंट हब इज कॉल्ड स्विच। थर्ड इज द करेक्ट वन। क्लियर है? नेक्स्ट, टू सेंटर अ पैराग्राफ यूजिंग शॉर्टकट की प्रेस डैश। अगर आपको सेंटर में करना है पैराग्राफ को, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल ई फॉर सेंटर अलाइनमेंट। तो यही आपका वैलिड आंसर होगा। कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर फॉर राइट अलाइनमेंट, है ना, यही होता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेट ऑफ IPv6 इज, IPv4 और IPv6 ना दो होते हैं। IPv4 32 बिट 32 बिट का, और IPv6 128 बिट। IPv6 का जो फॉर्मेट होता है, ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस टाइम, और आंसर होगा IPv6 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। मैक एड्रेस भी और IPv6 भी, ये दोनों आपके हेक्साडेसिमल फॉर्मेट को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट, नेम द लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ वेबसाइट। कौन सी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेबसाइट को डेवलप करते हैं? तो हमने आपको बहुत बार बताया है, फिर से आप समझिएगा। 3 मेन लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू हम वेबसाइट को बनाते हैं। सबसे पहली HTML आनी चाहिए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS आनी चाहिए, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो ये 3 हमारी इंपॉर्टेंट हैं। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ऑल ऑफ दीज इज द वैलिड आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेम द फर्स्ट मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर। सबसे पहला मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर का नाम बताइए। करेक्ट आंसर होगा एनालिटिकल इंजन, दैट इज द फर्स्ट मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है जरा देखिए। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पहला वायरस कौन सा है, तो आंसर होगा क्रीपर। लेकिन अगर पूछें कि पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है, तो आंसर होगा ब्रेन। तो यहां पर आंसर क्या होगा? थोड़ा सा लगाइए ब्रेन, और आंसर होगा क्या? ब्रेन। बूट सेक्टर के केस में ब्रेन, और फर्स्ट वायरस के केस में क्रीपर, फर्स्ट एंटीवायरस के केस में रीपर। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसे हम साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज की कैटेगरी में रखते हैं? बेसिक, कोबोल, फॉरट्रैन, पास्कल, या नन ऑफ दीज। तो ये जो आपकी फॉरट्रैन है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, ये आपकी साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। आंसर क्या होगा? फॉरट्रैन इज द वैलिड वन। ठीक है, और ये आपकी पहली हाई लेवल लैंग्वेज भी है। तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि पहली हाई लेवल लैंग्वेज का नाम बताइए, तब भी आंसर आपका क्या होगा? फॉरट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्लोज अ टैब ऑन अ ब्राउजर। ब्राउजर के टैब को बंद करने के लिए कौन सी की यूज होती है? तो टैब को ओपन करने के लिए कंट्रोल T का यूज होता है, और टैब को क्लोज करने के लिए कंट्रोल W का यूज होता है। तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल के साथ W टू क्लोज अ टैब। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो अभी हमने आपको बताया कि लाइनेक्स या एंड्रॉयड ओपन सोर्स है। तो देख लीजिए, ओपन सोर्स कहीं दिया है? नहीं दिया। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि लाइनेक्स ओपन सोर्स के साथ साथ मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग भी नहीं दिया। अब क्या आंसर हो सकता है? अब आंसर हो सकता है कि ये रियल टाइम पर काम करता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है। तो यानी यहां पर आंसर आपका करेक्ट क्या है? सेकेंड इज द करेक्ट वन, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर ट्रायल बेसिस इज कॉल्ड। वो सॉफ्टवेयर जो आपको स्टार्टिंग में कुछ फ्री ट्रायल में मिलता है,
बाद में वो पेड हो जाता है, जैसे एंटीवायरस। तो इस तरीके के सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड शेयरवेयर। तो ट्रायलवेयर भी इसको बोल सकते हैं, शेयरवेयर भी बोल सकते हैं ना। कुछ समय के लिए फ्री रहता है, बाद में पेड हो जाता है। फ्रीवेयर मतलब जो परमानेंटली फ्री हो। ओपन सोर्स मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसमें एडिटिंग कर पाए। नैगवेयर का मतलब बैगवेयर, एनॉयवेयर, है ना, इरिटेट करता है, जो बार बार आपसे कहता है पेमेंट करो पेमेंट करो, कुछ इस तरीके से, एनॉयवेयर। मेलवेयर यानी मेलिशियस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, टाइम टेकन टू रीड एंड राइट दी हार्ड डिस्क। बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हार्ड डिस्क में जो रीड और राइट करने में जो लगा समय है, इसको हम क्या बोलते हैं? सीक टाइम बोलते हैं। फर्स्ट इज द करेक्ट वन। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स अगर लिखा हो कि टाइम टेकन टू रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दी हार्ड डिस्क, लेटेंसी टाइम होता है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, साइज ऑफ डीवीडी इज, डीवीडी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, इसका जो साइज होता है बाय डिफॉल्ट वो कितना होता है? तो बहुत ही कॉमन है, 4.7 GB आपका बाय डिफॉल्ट साइज होता है डीवीडी का। और डीवीडी क्या है? ये एक ऑप्टिकल डिस्क है ना। कैसी डिस्क है? ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट, ऑन द टास्क बार द टाइम इज शोन इन, कह रहा है जो टास्क बार होता है, जो टाइम होता है इसके ऊपर, ये कहां पर शो होता है? तो आपने देखा होगा नीचे डेट और टाइम शो होता रहता है लैपटॉप में, पीसी में, है ना। तो आपको बताना है कि उस जगह को क्या बोलते हैं? स्टार्ट मेन्यू, स्क्रॉल बार, डेस्कटॉप, नोटिफिकेशन एरिया, या नन ऑफ दीज? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा नोटिफिकेशन एरिया। और इसको ट्रे के नाम से भी जाना जाता है। तो नोटिफिकेशन एरिया भी सही है और ट्रे भी सही है। ठीक, देखिए हमने लिख भी दिया यहां पर, नोटिफिकेशन एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रे। तो कई बार नोटिफिकेशन एरिया ना देकर यहां ट्रे दे देते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वैलिड वन। नेक्स्ट देखिए, प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड, रीड ओनली मेमोरी में जो प्रोग्राम्स आपके स्टोर होते हैं उनको क्या कहते हैं? देखिए, रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो परमानेंट मेमोरी होती है ना। यानी इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी के केस में रखते हैं, क्योंकि रोम में लिखे गए डेटा को हम इरेज नहीं कर सकते, है ना। कर सकते हैं अगर वो ईईपी रोम कैटेगरी का है, अगर वो ईपी रोम कैटेगरी का है, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं रोम में, उनको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्मवेयर। तो रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम, इनको हम बोलते हैं फर्मवेयर, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम आप जानते हैं फेसबुक द्वारा ही इसको कैप्चर कर लिया गया है, फेसबुक का ही इंस्टाग्राम है। तो फाउंडर कौन है इंस्टाग्राम के? केविन सिस्ट्रॉम, बिल गेट्स, जैन कोयुम, ब्रेन एक्टॉन, मार्क जुकरबर्ग। तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका बनेगा क्या? केविन सिस्ट्रॉम इज नोन एज द फाउंडर ऑफ इंस्टाग्राम। फर्स्ट यहां पर आपका वैलिड आंसर बनता हुआ। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के पापा, जैन कोयुम ब्रेन एक्टॉन व्हाट्सएप के पापा, अभी डिस्कस किया था। मार्क जुकरबर्ग, नो नीड एनी इंट्रोडक्शन, फेसबुक के पापा। नेक्स्ट, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वेरी क्लोज टू सीपीयू, ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सीपीयू यानी प्रोसेसर के बेहद क्लोज है? जावा एंड सी प्लस प्लस, बेसिक या कोबोल, लिस्प या प्रोलॉग, मशीन एंड असेंबली, या नन ऑफ दीज? देखिए, लिस्प और प्रोलॉग का इस्तेमाल तो करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जबकि सीपीयू के सबसे ज़्यादा जो क्लोज है वो मशीन और असेंबली लैंग्वेज है। इसी को ही हम लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, और इसीलिए इसको लो लेवल बोलते हैं क्योंकि ये सीपीयू के सबसे ज़्यादा क्या है? क्लोज है। तो आंसर क्या होगा? मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। जबकि जावा, सी प्लस प्लस, बेसिक, कोबोल, इन सबको हम हाई लेवल कैटेगरी में रखते हैं, है ना। दीज आर कॉल्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज, whereas machine and assembly are called as low level language. Next देखिए, a computer system that is old and perhaps not satisfactory is referred to as, कह रहा है वो कंप्यूटर सिस्टम जो काफी पुराना है, ओल्ड है और सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं है, इस तरीके के कंप्यूटर सिस्टम को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज लिगेसी, है ना। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स जो बहुत पुराने हो चुके हैं उनको हम बोलते हैं लिगेसी सिस्टम, यानी फोर्थ यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम, ऐसी ऑप्टिकल स्टोरेजेस यानी ऐसी सीडी, डीवीडी या ब्लू रे डिस्क जो बार बार क्या हो सकती हैं? रीयूज हो सकती हैं,
जिसमें हम रीराइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर रब कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फिर राइट कर सकते हैं। तो ऐसी रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज को क्या बोलते हैं? RW बोलते हैं, रीराइटेबल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा फिफ्थ वन, दैट इज RW, वेरी इजी। नेक्स्ट, DOS यूजेस विच टाइप ऑफ फाइल सिस्टम? देखिए, DOS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें फाइल नेम की लिमिट होती है कि हम 8 कैरेक्टर से ज़्यादा फाइल का नाम नहीं रख सकते, है ना। ये लिमिटेशन है DOS के केस में। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें फाइल की लिमिट होती है, फाइल नेम की लिमिट होती है? तो आंसर होगा MS-DOS। कितने कैरेक्टर की लिमिट होती है? तो आंसर है 8 कैरेक्टर्स की। और ये DOS किस तरीके के फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है? तो आंसर है ये फैट फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, फाइल एलोकेशन टेबल फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। देखिए, NTFS भी होता है, जैसे विंडोज 8 की बात करें, विंडोज 7 की बात करें, या विंडोज 11 जो कि 5 अक्टूबर को आपकी रिलीज हो जाएगी मार्केट में। तो इनकी अगर बात करें तो ये NTFS फाइल सिस्टम को सपोर्ट करती हैं, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम को सपोर्ट करती हैं। जबकि आपका जो DOS है ये फैट पर बेस्ड है। और एप्पल के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो हायरार्किकल फाइल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जिनको HFS बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाउंडर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के फाउंडर का नाम बताना है, यानी इंटरनेट पर डेटा को स्टोर करना ही क्या कहलाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्लाउड कंप्यूटिंग के जो फाउंडर हैं, जो पापा हैं, वो हैं जोसेफ लिंकलाइटर, यानी फर्स्ट यहां पर बिल्कुल वैलिड आंसर बनेगा। जबकि रे टॉमलिंसन किसके हैं? ईमेल के। सीमर क्रे किसके हैं? सुपर कंप्यूटर के। क्रेवन के बोल सकते हैं आप। अजय भट्ट ये किसके हैं? USB के, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसके हैं मिस्टर अजय भट्ट। विजय भाटकर किसके हैं? तो देखिए, सीमर क्रे तो क्रेवन सुपर कंप्यूटर के हो गए, लेकिन विजय भाटकर की बात करें तो ये ओवरऑल सुपर कंप्यूटर के मेन पापा हैं, है ना। इंडिया के केस में जैसे परम सीरीज जो चलती है तो वो बनाने वाले कौन हैं? विजय भाटकर। तो इंडिया के सुपर कंप्यूटर के फाउंडर आप कह सकते हैं मिस्टर विजय भाटकर हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, ब्रिज इज अ डैश डिवाइस। कह रहा है ब्रिज जो है ये कैसी डिवाइस है? देखिए, एक बात याद रखिएगा, ब्रिज का यूज किया जाता है सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क के केस में, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोटोकॉल के केस में। अगर सेम तरीके की प्रोटोकॉल यूज हो रही है तो ब्रिज का यूज होगा। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल का यूज हो रहा है तो गेटवे का यूज होगा, है ना। ये भी याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन। और ब्रिज का यूज कब करते हैं हम लोग? OSI मॉडल के किस लेयर पर? तो बिल्कुल सही आपने पहचाना, सेकंड लेयर पर हम लोग ब्रिज का यूज करते हैं। स्विच और ब्रिज इन दोनों ही डिवाइसेस का यूज करते हैं OSI मॉडल के सेकंड लेयर पर। तो आंसर यहां पर होगा सेकंड, लेयर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ सेंचुरी लगती हुई तो बेस्ट 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। आई होप कि आपको यहां पर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इन 100 क्वेश्चंस का, और एक कॉन्फिडेंस आपको बूस्टअप हुआ होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बहुत बड़ा डिलेमा होता है कैंडिडेट्स के मन में कि पता नहीं किस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, हम कर पाएंगे या नहीं। तो आपको सिर्फ कंसंट्रेट करना है कॉन्सेप्ट पर। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखे हैं, है ना, तो 100% आप एग्जाम में बहुत खूबसूरती के साथ में कर पाएंगे। बाकी आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। आउट ऑफ 100 आपने कितना स्कोर किया, है ना, जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, लेकिन लाइक से ज़्यादा जरूरी है कि आप सिलेक्शन लें और हमें ये कमेंट करके बताएं कि सर आपका पढ़ाया हुआ आया और इसकी वजह से हमारा क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया, हम बैंकर बन गए, जो सपना हमने देखा था वो सपना साकार हुआ। तो यही हमारा मोटिव है, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे ही वीडियोस को मैं लेकर आता रहता हूं आप लोगों के लिए। नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।